जीवात्मा और परमात्मा के दर्शन का क्रम यही है। जब कोई साधक श्रद्धा अपने जीवन में भर करके जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो उस साधक के सामने कोई संत महापुरुष जिन्होंने भगवान का दर्शन कर रखा है वो आते हैं, और जब आते हैं तो वो भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा को सुनने के बाद उस साधक का कर्तव्य क्या होता है? यही होना चाहिए। सीता जी के पास आकर के उस ब्रह्म के बारे में जब उस सखी ने कहा तो वो श्री सीता जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई। दरस लागी लोचन ललचान, यही लगभग मिलता हुआ शब्द माता रुक्मिणी के लिए भी है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी महाराज के माध्यम से जब सुना है द्वारिकाधीश की चर्चा, उनका वर्णन करती हैं, और जो पत्रिका लिखती हैं रुक्मिणी अम्बा तो क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम। अब बोले रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। आपके गुणों को हमने इन कानों से सुना, अब इन नेत्रों से आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। बस रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाए। सूरदास जी महाराज यही तो कहा करते थे कि ये आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ये आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। लेकिन सिर्फ सोचते ही नहीं रहे बल्कि कार्य भी करना है। अगर ठाकुर जी के दर्शन की उत्कंठा आपके मन में जगी है तो फिर जिसने वो संदेश सुनाया है उसको आगे बढ़ा करके उसके पीछे पीछे चलो। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उस सखी को आगे कर देती है सीता जी, चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी क्योंकि तुम वहां से आई हो जहां परमात्मा था, परमात्मा का दर्शन करके आई हो, तो तुम्हारे पीछे पीछे हम चलेंगे। देखो भक्ति है, श्रद्धा भक्ति है, ये साधना भक्ति नहीं है। श्री किशोरी जी श्रद्धा भक्ति है, फिर भी जिसने परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया हो ऐसे संत को आगे करके पीछे चलते थे। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, बोले महाजनो येन गता सपंथा। धर्म का तत्व तो एक गुफा में है, जो मूल तत्व है धर्म का वो छुपा हुआ है। उस छुपे हुए तत्व को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? महापुरुष जिन रास्ते पर चल पड़े हैं उनके पीछे पीछे चलेंगे तो हम भी उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। आगे मत चलो। परमात्मा का दर्शन करने के लिए जो चल रहा है तो जिसने दर्शन किया उसके पीछे पीछे चलो। जो परमात्मा का दर्शन कर चुका है या परमात्मा के दर्शन करने के लिए आगे चलता है। सीता जी उधर आगे बढ़ गए। सीता जी के चलने से उनके पैर के पाजेब, हाथों के कंगन ये बज रहे हैं। एक बात का सदैव ध्यान रखना, कोई जीव जब परमात्मा की ओर बढ़ता है तो परमात्मा निश्चिंत नहीं रहता है, उसकी आवाज सुन लेता है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। रघुवंशी हूँ लक्ष्मण, और रघुवंशियों का स्वभाव है आज तक इनके सामने मांगने वाले को ना नहीं सुनना पड़ा है। कभी शत्रुओं को
पीठ नहीं मिला है और कभी परस्त्री को दिल नहीं मिला है। जिनके लह ही न रिपुर मन डीठी, लेकिन आज पता नहीं मेरा मन आकर्षित क्यों उधर हो रहा है, क्योंकि ये वही है जनक की पुत्री जिनकी वजह से ये धनुष यज्ञ हो रहा है। मेरा मन आकर्षित हो रहा है इधर। राम जी तो बिल्कुल स्वच्छ हैं, राम जी बिल्कुल दिल के साफ हैं। अरे लक्ष्मण भैया क्या, आगे में भी जब गुरु जी के पास भी जाएंगे ना, तब वे देखना तुलसीदास जी महाराज एक बात कहते हैं, राम कहा सब कौशिक पाही, क्यों? बोले सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव के हैं, छल तो स्पर्श भी नहीं करता है श्री राघवेंद्र को। जो घटना घटी है पुष्पवाटिका में, उस बगिया में, वो गुरु जी तक को कह दिया, तो बेकार नहीं है। यहाँ लक्ष्मण भैया को लगा कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए उनके भक्त आ रहे हैं, तो मैं हूँ पुजारी ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए भक्त जब आते हैं तो पुजारी का काम क्या है? ठाकुर जी का श्रृंगार करना। तो लक्ष्मण जी लताओं के बीच में लेकर के गए, और जिन कलियों को उतारा था, जो मोर के पंख इनके पास थे, लक्ष्मण जी ने सुंदर श्रृंगार राम जी का किया। लताओं के बीच में श्रृंगार कर ही रहे थे, उधर सखियों के साथ जब सीता जी आई, जिस जगह पर उस सखी ने राम जी का दर्शन किया था, अब उस जगह पर राम जी थे नहीं। तो अब सीता जी परेशान हो गई कि वो चले तो नहीं गए, वो यहाँ से चले तो नहीं गए। चारों तरफ परेशान, चारों तरफ देखती हैं कातर नेत्रों से कि कहाँ है वो, कहाँ है। तभी उस सखी की नजर पड़ गई लताओं के बीच में, क्योंकि गुरुदेव ही दिखा सकता है ना जीव को। और जैसे ही उस सखी की नजर पड़ी, तब लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट तब सखी